दोस्तों, ज्ञानवापी ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका यह दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मज़हब का कोई भी बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मज़हब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की उस जगह पर सबसे पहले महादेव या शिव का मंदिर था। यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था। यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए इस जगह की एएसआई से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था, और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वह इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निज़ामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजन होती और नमाज अदा की जाती थी। मुगल बादशाह उनके अमल और उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश अकबर, रज़िया सुल्तान, जहांगीर शाहजहां, औरंगज़ेब ऐसे जो मुगल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी, जहांगीर शाहजहां, और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको यह बताते हैं कि जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे तो उस वक्त अजमेर का माहौल कैसा था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने सारे खादिम को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ सुनी। लेकिन फिर आधी रात के बाद यह आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन फिर जैसे ही फज्र का वक्त हुआ तो आपके खादिम ने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वह दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार फिर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया।
इसके बाद आपके मुरीद ने अंदर जाकर देखा तो सबकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हजरत और ख्वाजा गरीब नवाज का विशाल हो चुका है, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आपके विशाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर अजमेर में आप सबसे पहले चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था, और उस वक्त आपकी मज़ार शरीफ भी कच्ची बनाई गई थी। फिर एक बार बादशाह अकबर ने दरगाह के नाम कुछ तोहफे दिए, जिनको बेचकर फिर दरगाह का काम करवाया गया। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह का जो गुंबद है उसको हजरत ख्वाजा हुसैन के बेटे ने बनवाया था। फिर 849 हिजरी में दरगाह का जो मेन गेट है इसे मांडू के सुल्तान ग्यास उद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और गुंबद पर लगा हुआ कलश रामपुर के नवाबों की देन है। इसके अलावा अजमेर दरगाह में सुनहरी कटहरा बादशाह जहांगीर ने बनवाई थी और उसकी मरम्मत महाराजा जय सिंह ने की थी। बादशाह अकबर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए 18 गांव की जागीर वक्फ की। इसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त इस दरगाह के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका काम दरगाह की देखभाल करना था। इसके अलावा अजमेर दरगाह में जो बुलंद दरवाज़ा है उसे सुल्तान महमूद गजनवी ने यह दरवाज़ा 85 फीट ऊंचा था, जो कि इस दरगाह की सारी इमारतों से ऊंचा था, इसलिए इसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। अजमेर दरगाह में मौजूद बड़ी देग को बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ फतेह के बाद में बनवाया था। वहीं पर छोटी देग को बादशाह जहांगीर ने 1022 हिजरी में बनवाया था। दरगाह में मौजूद शाहजनी मस्जिद को बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, इन बातों से पता चलता है कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया, बल्कि दरगाह की हर चीज़ अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू और मुसलमान भी थे। इसके बाद जैसे जैसे बादशाह आते गए, सब ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कुछ न कुछ तामीर करवाया। दोस्तों, इससे दूसरी बात यह भी साफ हो जाती है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। यह बात सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर होने के लिए या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर याद रखें, इन बातों में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके कि उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक रूप से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्यवाही यहाँ हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बार ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो है वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो है वह हिंदू जाते हैं
और 10% लोग मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं, वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवा हैं, कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वह अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं, और यकीन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बात बारहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 50, 100, 150 या 200 साल नहीं, बल्कि लगभग 800 से 900 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्मों की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इससे अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्मों के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के द्वार में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही मतलब 2024 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब कि अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था लाद ना होने का। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यह बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे हो। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ एंड ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई, और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिला का जो मेन सेंटर था, हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा, बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारा डोनेशन वगैरह भी दिया जाता था। अब अगर मोटे मोटे तौर पर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जन्म, इनकी पैदाइश 1148 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे, और बाद में इन्होंने उसे बुखारा शहर का सफर किया कि जो उस दौर में दुनिया का एक ट्रेड सेंटर माना जाता था, और आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर हुआ करता था। यहाँ पर जाकर ही इनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारून से हुई थी, जो आगे चलकर इनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था, और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया। और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे, और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज, जिसका मतलब होता है गरीबों को नवाज वाला। मतलब कि गरीबों पर कृपा करने वाला। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिल लिया वह मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतनी तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही, जब टेक्नोलॉजी का तो अता पता भी नहीं था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वह इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया, और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उसे दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो ये मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था,
मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का द्वार आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीज आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। एवं बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शिकोह, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेरशाह सूरी हो, या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निज़ाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि मेरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और ख़ास तौर से वह अजमेर दरगाह भी गई थी। वहां पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उसे टंकी या कह सकते हैं कि उसे हौज को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्पायर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निज़ाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट में से एक को जन्नती दरवाज़ा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल एक बार उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यह और रजब के महीने में आता है। इस और में अजमेर की इस खास गाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह देखें साइज में तो काफी बड़ी है ही, मगर हद से ज्यादा पुरानी भी हैं, क्योंकि इनमें से एक देश तो वह है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वह है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है, माना जाता है कि उसमें एक बार में 28 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।